आप में से कोई बोलना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस जो उन्होंने बोला वही सही है। नहीं, आप किनको वोट करेंगी? बीजेपी को। आप या तो यहाँ लगता है सारे लोग बीजेपी के समर्थक हैं। उनको भी देना चाहते हैं ना, हमने पहले आम आदमी को भी दी। साल से कांग्रेस आई है, मोदी tried for AAP, they didn't do anything. Now we want to try for BJP. Let's see what they do. And for so long, Congress was doing nothing, like crawl कर करके कोई डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही जाता है। In the last assembly election, did you vote for Aam Aadmi Party? It is something very personal. Like I don't want to share this because if you want to reveal it, it would be better. no, I just don't want to disclose, and because it is something personal. The thing is that if we would go, obviously it's somebody, everybody's personal. मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट किया, उनका मोह क्यों भंग हो रहा है? आदमी पार्टी के साथ कभी थे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ कभी थे ही नहीं, बिकॉज दे आर अ न्यू कमर। नो, बिकॉज वी ट्राइड कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग। क्रॉल कर करके कोई डेस्टिनेशन तो पहुंचता ही है धीरे धीरे। ये फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए हैं, जब इतने दूर से क्रॉल करेंगे कहीं तो पहुंचेंगे ही। अब बीजेपी को वी शुड ट्राई, लेट अस सी व्हाट दे डू, बिकॉज आम आदमी पार्टी दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दे शुड डू फ्रॉम द सोसाइटी। भारतीय जनता पार्टी पर इतना ट्रस्ट क्यों हो रहा है आपको कि बीजेपी कर देगा सब कुछ? हम देंगे, एक्चुअली भी 10 साल देंगे। इट इज नॉट ट्रस्ट, it is just an opportunity. Everybody wants to give them an opportunity and let's see what they do. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से बीजेपी तो एक बार 6 साल के लिए सत्ता में आई एनडीए, लेकिन पिछले 10 साल से बाहर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि एक बार उनको चांस देना चाहिए। ये तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि एक बार उनको दे के देखें कि क्या करेंगे वो। देखो, प्रिंसिपल अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, स्कूल अच्छा चलेगा, डिसिप्लिन चलेगा। इसी तरह सरकार भी चलती है तो अच्छे लोगों के साथ ही चलती है ना। इन्होंने क्या करके दिखाया कांग्रेस वालों ने हमारे लिए? क्या करके, अगर कुछ बनाया है, कुछ किया है तो वो सरकार राष्ट्र के लिए किया, सबके लिए किया, अपना नाम गिनाने के लिए किया। उन्होंने वैसे आम जनता के लिए क्या सोचा है? दिल्ली में हम आपको गिना देते हैं। हाँ, गिनवाइए। आपके लिए मेट्रो लाया, आपके लिए मेट्रो नहीं, आप बोलिए आपके लिए एयर कंडीशन सड़कें, एयर कंडीशन बसें लाए। आप 5 साल बाद दोबारा आइएगा, जब जनता पार्टी आ जाएगी आप दोबारा आइएगा और फिर ये पूछिएगा, फिर हम बताएंगे कि उन्होंने क्या करके दिखाया था और उन्होंने क्या किया। नहीं, मेट्रो का क्रेडिट उनको। मेट्रो का जब बिल पास हुआ था तब जनता पार्टी थी, मदन लाल खुराना। हाँ, मैं भी वही कहना चाह रही, तब थी। तो अब बताइए ना, उसका क्यों नहीं गिनते कि उन्होंने किया था और सैंक्शन यहाँ हुआ? कोई करते हैं काम, उसका क्रेडिट लेता है। नहीं, जिसने स्टार्ट किया होता है, बेनिफिट किसके होते हैं? जिसने स्टार्ट किया या जिसने एंड किया? जो पार्टी में होता है कि जो भी पार्टी में होता है वो दे टेक द क्रेडिट, चाहे वो पास किसी और ने किया हो। आप एकदम जीरो क्रेडिट देना चाह रही हैं? नहीं। क्या मेट्रो सच्चाई है या नहीं? जस्ट दैट 30% क्रेडिट दे सकते हैं कांग्रेस को और कुछ नहीं। 30%? 70% किसी और को ट्राई करेंगे ना। मतलब ये महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इतना है कि ये मेट्रो दिख नहीं रहा है। मेट्रो नहीं दिख रहा, मेट्रो नहीं दिख रहा। नहीं, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ। काम बहुत हुआ, भ्रष्टाचार ज्यादा। भ्रष्टाचार एवरीवेयर। कॉमनवेल्थ में कितना लूट है और सब साइडलाइन करें। आम लोग हैं, वही भुगत रहे हैं। वो लोग तो अपने घर में सुखी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने क्या भुगता है? हम टैक्स पे करते हैं, हम सड़कों का टैक्स पे करते हैं। सड़कें जाके देखिए, हम भी मेन रोड हाईवे पे भी जाते हैं, यूपी के हाईवे पे, हरियाणा के हाईवे पे जाके देखिए, इतनी सड़कें टूटी हुई हैं कि बुरा हाल है। लेकिन उनका कैंपेन चल रहा था कि शहर बनाने में यूं ही नहीं बन जाता है शहर, समय लगता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। भगवान भी कहा करते थे, कृष्ण भगवान ने भी सब कुछ करके अच्छा ही दिखाया। समझने वाला समझ नहीं पाता था, वो बाद में समझता था। हमें भी समझ आ रही है अभी इन एडवांस कि बीजेपी जो कर सकता है वो कांग्रेस ने जितना किया है वो हमारे लिए सब वर्थफुल बेकार हो गया, वो बेकार हो चुका है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर भरोसा मत करिए, हमारे ऊपर करिए। नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है, बट आम आदमी पार्टी को पहले स्क्रैच से तो स्टार्ट करें। लेट एवरीबॉडी नो कि वो करते क्या है। वो उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसको कैसे कह देंगे कि तुम बड़े हो जाओ? मौका देना चाहते हैं उनको, मौका जब देना होगा हम देंगे। पहले एक बार दे चुके हैं, एक बार दे चुके। अभी हम दिया, हमने उन्हीं को दिया, हमने उनको ही दिया। आपने दिया था? हाँ, हमने दिया था। लेकिन अब अब लोगों ने उनको रहने ही नहीं दिया। तो लोगों ने नहीं रहने नहीं दिया। कभी कुछ
छोटे से इशू पे अगर आप रिजाइन करते हो, आप उसको एक चांस लेकर के आप आगे करके दिखाओ ना, आप उसको डील करने के पहले यू आर जस्ट डिसाइडिंग। ये कह रही है कि लोगों ने रहने नहीं दिया, कौन लोग थे जिन्होंने उनको रहने नहीं दिया? यही बताएंगे। बताइए कौन लोग थे? नहीं, अब मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि मेल को अगर नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। आप बोलिए आपको कौन लोग थे जिन्होंने उनको रहने नहीं दिया? हमें इसका जवाब नहीं है। नहीं, उनके अंदर अपनी ही वो नहीं थी कि ये बोलिए, आप बोलिए। आपने कहा है कि उनको रहने कांग्रेस ने नहीं रहने दिया, और क्या कांग्रेस ने नहीं रहने दिया, बीजेपी ने रहने उसके दिया, हाँ, बीजेपी ने रहने दिया। दिया। किसको वोट करेंगे आप? अभी आप आई हैं, किसको वोट करेंगे अब हमारा पर्सनल ये तो हम नहीं बताएंगे, हमारा पर्सनल इशू है। बाकी आप और क्वेश्चन फिर भी अब आप कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? मुद्दा क्या होना चाहिए इलेक्शन का? मुद्दे के ऊपर आप मत जाइए, मुद्दे जो जीत जाता है वो उसके लिए मुद्दे के ऊपर हम नहीं जाएं, मुद्दे तो है ही नहीं इलेक्शन में। मुद्दे इलेक्शन में नहीं है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप ये देखिए प्राइस देश के वो हो गए, जो जीत गया वो सोचते हैं कि हम रह गए हैं, इसलिए बेकार है ये सब। हाँ मैं मुद्दे हैं। आप ये देखिए कौन सा उसका हमें नहीं पता वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कलाकार है ना, यहाँ का रहने वाला है, यहाँ के बारे में नहीं जानता, समझता नहीं जानता। कैंडिडेट जेपी अग्रवाल बढ़िया हैं, लेकिन हम चेंज चाहते हैं, इसलिए मोदी सरकार लाना चाहते हैं। मोदी जी ने इतना किया है, देखो नहीं ये देखिए, अब इनको सुनने दीजिए जरा, फिर से बोलिए आप। बस यही है कि कैंडिडेट जो हमारा बीजेपी का है ये एक नया आदमी है, और वैसे भी कलाकार बाहर का, बॉम्बे का, यहाँ से उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो रहेगा यहाँ 1-2 महीने रहेगा। जेपी अग्रवाल अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन वोट आप करेंगे मोदी को। मोदी। यही हम जानना चाह रहे थे। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। महिलाओं ने अपनी बात कह दी, हम आप आ रहे हैं आपके पास, नहीं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा ना, कहेंगे आपने उनको दिया, हमको मौका नहीं दिया। हाँ जी बोलिए जनाब। महिलाएं यहाँ देखिए बहुत कैटेगरिकल, उनके लिए भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा है, आरक्षण भी मुद्दा है, एजुकेशन भी मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए मुद्दा ये है कि इस समय देश सबसे बड़ा मुद्दा है, देश को बचाना है, क्योंकि कोई भी विकास भ्रष्टाचार की कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। पहली बार देश के अंदर पॉलिसी पैरालाइसिस हो चुका है, इस समय कोई भी पॉलिसी लेवल्स नहीं है। नागरिकों, हाँ बोल रहा हूँ मैं, नागरिकों को कांग्रेस की सरकार ने भिखारी बना दिया है, हर जगह सब्सिडी, और उसके हिसाब से उनको स्वावलंबन की ओर, उनको इंडिपेंडेंटली खड़ा करने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। फूड सिक्योरिटी बिल लाके दे दिया जाता है, राजीव गांधी आवास योजना लगा दी जाती है, ताकि वो लोग अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट ना हो सके। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए उसको जीरो रखा गया उन्होंने, और भ्रष्टाचार सारी जगह ही। मनोज तिवारी को वोट करेंगे आप? हम नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी आदमी आ जाए आप उसको वोट करेंगे? नहीं, वो आपके लिए सांसद महत्वपूर्ण है या नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण है? संगठन जब मजबूत होगा, परिवार का मुखिया मजबूत होगा, तो संगठन के नीचे जो भी आदमी होगा, परिवार का सदस्य होगा, वो अपना मजबूत होगा। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात बाकी लोग भी सुने। हाँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। सुनिए, बुजुर्ग जी बोल रहे हैं, देखिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ दिल्ली का। जी। भ्रष्टाचार और महंगाई ये मुद्दे, ये एक कॉमन सी बात हो गई है। हर नेता, हर टीवी, हर चैनल, अखबार, भ्रष्टाचार, महंगाई। मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा ये है कि जब एक व्यक्ति खुलेआम टीवी पर कहता है कि कुत्ते के पिल्ले का बड़ा भाई, और एक औरत मिलने जाती है इमाम से, मैं अपने धर्म के कैंडिडेट को वोट दूंगा, जो मेरे धर्म के लिए आज बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है। जो 6-7 रैली रोज कर रहा है, वो मेरे धर्म की हिफाजत के लिए कर रहा है। मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मेरे धर्म की हिफाजत है। वो व्यक्ति मेरे धर्म के लिए आज हिंदुस्तान में सबसे लड़ रहा है, इसलिए ये महंगाई, भ्रष्टाचार सब दूर हो जाएगा। धर्म क्या? धर्म जो मेरा धर्म है, नाम देने से आप उसे एडिट कर देंगे? हम एडिट नहीं करेंगे। जो मेरा धर्म है, वायदा करते हैं, मेरा धर्म है, वायदा करते हैं, हम एडिट नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं कुत्ते के बिल्ले के बड़े भाई का जवाब देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू इसका जवाब दे कि हम कुत्ते के बिल्ले के बड़े भाई के वंशज नहीं है। तो आपकी सोच में नहीं, हिंदू की रक्षा के लिए कौन? नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। गुजरात का दंगा, गोधरा में जो हमारे लोग फूके गए थे, उसकी बात तो सोनिया गांधी नहीं करती। वो ये कहती है 84 के दंगों की बात तो वो नहीं करती, मुजफ्फरनगर की बात भी नहीं होती। हिंदू तो स्वभाव से सहिष्णु हैं, हम भी हिंदू तो स्वभाव से शांति प्रिय हैं, हम जवाब और आप तो शिक्षक भी रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप तो शिक्षक मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जवाब देना होगा।
जवाब देना होगा। बिल्कुल, आप तो शिक्षक हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जवाब देना होगा। नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है, नहीं, वो सब खत्म है मेरे लिए। एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं कोई मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा मेरे धर्म की हिफाजत है। मेरे लिए मुद्दा मेरे धर्म की हिफाजत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डिस्कशन थोड़ा सा हॉट हुआ है, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इन्होंने जो कहा हमारे बुजुर्ग टीचर ने कि हमारे लिए कोई मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे देश की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद